तो तुम जादू का सामान इकट्ठा कर लो और फिर कतार बांध कर आओ। आज जो गालिब रहा वही कामयाब हुआ। जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीजें पहले डालते हैं। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही पहले डालो। जब उन्होंने चीजें डाली तो यकायक उनकी रस्सियां और लाठियां मूसा के ख्याल में ऐसी आने लगी कि वो मैदान में इधर उधर दौड़ रही है। उस वक्त मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। हमने कहा, खौफ न करो, बिलाशुबा तुम ही गालिब रहोगे। और जो चीज यानी लाठी तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे डाल दो कि जो कुछ उन्होंने बनाया है उसको वो निकल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो जादूगरों के हथकंडे हैं, और जादूगर जहां भी जाए कामयाब नहीं होगा। इस पर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए। फिरौन बोला कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये तुम्हारा बड़ा यानी उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समत से कटवा दूंगा और तुमको खजूरों के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा, और तुमको मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे। तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए ताकि वो हमारे गुनाहों को मुआफ करे, और उसे भी जो आपने हमसे जबरदस्ती जादू कराया। और अल्लाह सबसे अच्छा है और हमेशा बाकी रहने वाला है। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें न वो मरेगा न जिएगा, और जो उसके रूबरू ईमानदार होकर आएगा और अमल भी नेक किए होंगे तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, यानी हमेशा रहने के बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। और ये उस शख्स का बदला है जो पाक हुआ। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, फिर उनके लिए समंदर में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो। फिर तुमको न फिरौन के आप पकड़ने का खौफ होगा और न गर्क होने का डर। फिर फिरौन ने अपने लश्करों के साथ उनका ताक़ुब किया तो समंदर की मौजों ने उन पर चढ़कर उन्हें ढांक लिया, यानी डुबो दिया। और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते पर न डाला। ए आले याकूब, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तौरात देने के लिए तुमसे कोहे तूर की दाहिनी जानिब मुकर्रर की, और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया, और हुक्म दिया कि जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको दी हैं उनको खाओ और उसमें हद से न निकलना, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ वो हलाक हो गया। और जो तौबा करे और ईमान लाए और अमल नेक करे फिर सीधे रास्ते चले, उसको मैं बख्श देने वाला हूं। और ए मूसा, तुमने अपनी कौम से आगे चले आने में क्यों जल्दी की? कहा, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। और ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने की जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया कि हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाइश में डाल दिया है, और सामिरी ने उनको बहका दिया है। और मूसा गुस्से और गम की हालत में अपनी कौम के पास वापस आए और कहने लगे कि ए कौम, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मेरी जुदाई की मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई, या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से गजब नाजिल हो और इसलिए तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके खिलाफ किया? वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से आपसे वादा खिलाफी नहीं की, लेकिन हम उन लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए थे, फिर हमने उसको आग में डाल दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया। तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी एक बेजान जिस्म जिसमें गाय किसी आवाज थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। तो क्या ये लोग नहीं देखते कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है? और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इसके जरिए तुम्हें फितने में डाल दिया गया है, और तुम्हारा परवरदिगार तो रहमान ही है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए हम तो इसकी पूजा पर कायम रहेंगे। फिर मूसा ने हारून से कहा कि ए हारून, जब तुमने उनको देखा था कि गुमराह हो गए हैं तो तुमको किस चीज ने रोका था? यानी इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आओ, भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया? कहने लगे कि ए माँ जाए, मेरी दाढ़ी और सर के बालों को न पकड़िए, मैं तो इससे डरा कि आप ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात को मलहूज ना रखा। मूसा ने फरमाया, तो ऐ सामरी, तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि मैंने ऐसी चीज देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर उसको बछड़े के जिस्म में डाल दिया और मुझे मेरे जी ने इस काम को अच्छा बताया। मूसा ने कहा,
جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو جمع ہوا تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔